मेंटल हेल्थ कंडीशन बीपी की तरह है, जैसे आपको ब्लड प्रेशर होता है। ये कोई पागलपन की निशानी नहीं है। छोटी छोटी चीजों को लोग अपने अंदर दबाए हुए हैं। अगर वो कुछ फेस कर रहे हैं तो वो बताते नहीं है किसी को, इस डर से कि वो मुझे क्या बोलेगा। आपने औरतों के लिए इतने सारे रूल्स और लॉज बना दिए, रादर देन आप मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करो तो सबकी वो तो बिल्कुल नो जेंडर पैरिटी विल बी देयर, इक्वालिटी काम करेगा। मैंने घरों को टूटते हुए देखा है तो, और उसके बाद वो जिस तरह की दिमागी परेशानी से गुजरते हैं, मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है, मैंने वो सब देखा है। साधारण भाषा में आपको कोई पागल कह देता है तो वो आदमी जो है वो अनएडुकेटेड है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक फ्रेंड ही यूज्ड टू वॉश हिज हैंड रिपीटेडली, तो मैंने उसके पेरेंट्स से बात की। ही गॉट वेरी वायलेंट। मैं पागल नहीं हूँ। Hey blooming souls, welcome back to the podcast of Talk with Sadaf and आज हमारे साथ एडवोकेट कनिका शर्मा है जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में 14 साल से अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं एंड आज वो यहाँ पर स्पेसिफिकली एक मोटिव के साथ आई हैं इन ऑर्डर टू लेट people understand that what exactly mental health advocacy is. Okay, so I welcome you, Kanika. Thank you so much. I'm glad to be here. Same here, same here. So एक क्विकली एक सबसे पहला सवाल जो मेरे माइंड में आ रहा है that आपको क्या ऐसा लगा था that एडवोकेट होने के साथ साथ आप मेंटल हेल्थ एडवोकेट बन गए? What was the need? आई थिंक मेंटल हेल्थ जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आजकल के मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। तो इसकी शुरुआत हुई, मेरा एक फ्रेंड ही यूज्ड टू वॉश हिज हैंड रिपीटेडली कि जर्म्स आ गए हैं, उसके हाथ जो थे वो फट जाते थे, स्किन यूज्ड टू कम ऑफ। तो मैंने उसके पेरेंट्स से बात की, मैंने कहा आप क्यों नहीं किसी को कंसल्ट करते हैं, इनकी एक आई थिंक इट्स अ प्रॉब्लम, ओसीडी एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है। Yes, it is. तो उसके लिए आप क्यों नहीं कंसल्ट करते हैं इसको। तो ही गॉट वेरी वायलेंट। मैं पागल नहीं हूँ। आई सेड पागल होना और मेंटल हेल्थ एक कंडीशन होना, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। तो यहाँ से इस सब की शुरुआत हुई। मुझे लगा कि इसके लिए किसी को तो बोलना चाहिए, तो मैंने फिर एक अपना YouTube चैनल बनाया और इस तरह धीरे धीरे लोगों से बातचीत की। और मेरे से जो भी मिलता है, मेरे पास लोग काम करने आते हैं तो मैं सोचती हूँ कि उनके थ्रू वो आके 5 लोगों से इस तरह की बातें करें, मैं उनको एनकरेज करती हूँ। तो ऐसे धीरे 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 करके हमने एक अपनी टीम खड़ी की और हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि मेंटल हेल्थ कंडीशन बीपी की तरह है, जैसे आपको ब्लड प्रेशर होता है। इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। ये कोई पागलपन की निशानी नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो लाइलाज है या फिर जिसके लिए हमें लगना चाहिए कि शायद मेरे साथ कुछ गलत हो गया। नहीं, जैसे आप बीपी की दवाई लेते हैं, आप मेंटल कंडीशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, दैट्स इट। वेल कनिका, मुझे आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि वाकई में यू आर वेरी वेल रेड अबाउट मेंटल हेल्थ। बिल्कुल। एंड इसी के साथ लोगों को ये होता है, आर यू काइंड ऑफ अ सोशल इन्फ्लुएंसर, और मतलब अगर मेरी ऑडियंस जानना चाहती है कि चलो मैं तो साइकोलॉजिस्ट हूँ, आई एम इनटू दिस फील्ड सिंस लास्ट 8 years, बट व्हाट एग्जैक्टली मेंटल हेल्थ एडवोकेट मींस? मेंटल हेल्थ एडवोकेट का साधारण भाषा में जो है, सिंपल वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करूँ तो ऐसे लोगों की बात पहुंचाना समाज तक जो कि खुद नहीं बोल रहे हैं, जो खुद बोल नहीं सकते हैं किसी स्टिग्मा की वजह से या किसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, या फिर उनको डाउट्स हैं, फियर्स हैं कि विल वी बी एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी, इफ आई एम लाइक दिस विल आई बी एक्सेप्टेड। उनकी आवाज को समाज तक पहुंचाना और ये बताना कि वो बीमार नहीं है, उसको सिर्फ एक कंडीशन है, उसको सपोर्ट की जरूरत है, और सिर्फ इस चीज को सारी दुनिया तक पहुंचाना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये हमारा काम है। बहुत अच्छी तरह से कनिका आपने हमें समझाया एंड इसी के साथ हमें पता चला कि आपकी जो जर्नी है फ्रॉम बीइंग एन एडवोकेट टू कमिंग इन दिस मेंटल हेल्थ फील्ड एंड बिकम द मेंटल हेल्थ एडवोकेट, सो वो कहानी जो आपको इस तरफ लेकर आई, दैट इज वेरी इंस्पायरिंग एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू दैट यू हैव टेकन अ स्टेप इन दिस डायरेक्शन। सो कनिका, आपके अकॉर्डिंग क्या मिसकंसेप्शंस और स्टिग्मास हैं सोसाइटी में जिसको हमें एड्रेस करना है? सबसे पहली तो बात ये है कि इसको एक एक्सेप्शनल चीज समझना। जो मैं
आई फेस इन माई एवरीडे लाइफ, जैसे किसी को ये समझाना कि अगर तुम्हें ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, आप एक चीज़ बार बार साफ कर रहे हैं, तो एक छोटी सी बात समझाना कि भाई ये एक बीमारी नहीं है। आपको अगर कोई मैड कहता है इसके लिए, या साधारण भाषा में आपको कोई पागल कह देता है, तो वो आदमी जो है वो अनएडुकेटेड है। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक कंडीशन है और आप उसका इलाज करवाएं। क्योंकि कोविड के बाद मैंने देखा कि काफ़ी लोग जो रेस्टोरेंट्स भी आ रहे हैं वो साथ में स्प्रे कैरी कर रहे हैं। तो एक तो चीज़ है कि गंदी है, आप उसको साफ करके ही बैठेंगे, मगर एक वो उसको बीमारी सा बना लेना कि भाई हम जर्म्स हैं सब जगह और उन्हें हमें साफ करना है। तो ओसीडी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कोविड के बाद से, लोगों में देखा गया कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो स्टिग्मास तो एसोसिएटेड जो है वो ये है कि छोटी छोटी चीज़ों को लोग अपने अंदर दबाए हुए हैं। अगर वो कुछ फेस कर रहे हैं तो वो बताते नहीं है किसी को, इस डर से कि वो मुझे क्या बोलेगा। तो अगर आपको ये बताइए कि अगर आपको शुगर की बीमारी है तो क्या आप बताते नहीं है कि भाई मैं मीठा नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे को मना कर रखा है, लेकिन क्योंकि मुझे ओसीडी है तो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता। तो ये कमी समाज की है, क्योंकि समाज उन चीजों को नहीं एक्सेप्ट कर रहा। अब आप सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटीज बनाते हैं ऑफिस में, तो क्यों ना एक मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट बनाया जाए सब जगह, उसके पोस्टर्स लगाए जाएं सब जगह, ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े कि भाई ये कोई बीमारी नहीं है, आप इसका इलाज करवा सकते हैं, आप इससे बातचीत कर सकते हैं। इलाज का मतलब है आपको दवाइयां नहीं खानी है, आपको सिर्फ बातचीत करनी है, आपको मन हल्का करना है, ताकि आपको कोई समझा सके कि भाई ये इट्स नॉट अ कंडीशन, इट्स नॉट एन इलनेस। वेल Kanika, I am very much happy to just hear these things from you, because thank you. After a very long time, I have found someone who is so well read and who is, just exactly using my examples. Yeah. I am also using these examples, and the way you are, just using the medical terminology and connecting it with to the mental health, that is flawless. Thank you. Next question, Kanika. सोसाइटी में हम किस तरह से चेंजेस ला सकते हैं in order to improve the mental health in the society, और what is the responsibility of a mental health advocate and how we can bring the change in the society? अब मेरे को लगता है सबसे पहले तो जैसा कि मैंने कहा, हर इंस्टीट्यूशन में एक छोटे से छोटे ऑफिस में एक अलग टीम होनी चाहिए मेंटल हेल्थ के लिए। क्योंकि हम जिस तरह के मेटेरियलिस्टिक दुनिया में रह रहे हैं ना, तो एवरीबडी फील्स कि वो एक रेस का हिस्सा है, उससे मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लोगों में धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ऐसा लगता है कि शॉपिंग करना या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी कर लेना ही एक हैप्पीनेस का रीज़न है, जबकि ऐसा होता नहीं है। इनर पीस कभी भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं आता। तो इसको सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाना, एक डिपार्टमेंट बनाना हर ऑफिस में कि भाई एक मेंटल हेल्थ टीम होनी चाहिए, कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको अप्रोच कर सकता है या अपने कोलीग से बात कर सकता है। तो कंपैशन को थोड़ा सा बढ़ावा देना अपने अंदर, और वो उसी तरह से हो सकता है अगर उस चीज़ को हर इंसान समझे। इंसान को इंसान समझना सबसे पहले, और ये समझना कि उसके साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका रूट कॉज क्या है। उसका रूट कॉज कुछ भी हो सकता है, कोई क्रिटिकल पेरेंट हो सकता है, कोई ब्रोकन रिलेशनशिप हो सकती है। अगर आपको मेंटल स्ट्रेस है तो समझना कि ये सब चीज़ें सबके साथ होती हैं, और उस इंसान को ये ना समझना कि उसको कोई बीमारी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। यहाँ पर अगर हम बोले कि कोई टूटा होता है, बिखरा होता है, तो यूजुअली हम उसको एड्रेस करते हैं कि देखो कितनी सिंपैथी गेन करने के लिए नाटक कर रही है, ड्रामा कर रही है, और सुसाइडल है तो उसको भी हम लोग ऐसे लेबल कर देते हैं कि इसको शी इज बीइंग ड्रामेटिक, पागल है ये, इसको कुछ नहीं पता, इसको बस ना फुटेज खानी है। दिस इज द लोकल लैंग्वेज दैट वी आर यूजिंग फॉर दीस पीपल। सो ऐसी सिचुएशन में डू यू बिलीव दैट हर जगह पर मेंटल हेल्थ एडवोकेट्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है? अगर हम, क्योंकि ऑलरेडी हम एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर हम पूरा अपनी इंडियन पॉपुलेशन को देखेंगे तो वी आर एक्सट्रीमली लैकिंग दी साइकोलॉजिस्ट, राइट? सो अगर सब लोग साइकोलॉजिस्ट हम नहीं पूरा कर सकते, बट वी कैन यूज दिस मेंटल हेल्थ एडवोकेसी इन अ वेरी गुड एंड प्रोडक्टिव मैनर। यस वी कैन। यस, वही मैंने कहा ना, जैसे कि हम एक मूवी आई थी बहुत पहले बॉलीवुड में, तो उसमें ही सेड कि इफ आई एम हेल्पिंग यू डोंट से थैंक यू टू मी, गो एंड हेल्प 3 पीपल। एग्जैक्टली। तो हमें क्या करना है, इफ आई कैन कन्वे दिस मैसेज टू इवन अ सिंगल पर्सन एंड दैट पर्सन फील्स कि मैंने उसकी जिंदगी में कुछ चेंज किया है, सो दैट पर्सन शुड गो एंड हेल्प 3 पीपल। मेक दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू दोज 3 पीपल कि भाई ऐसा ऐसा समाज में हो रहा है। आप उसको ये मत सोचिए कि कोई पागल है या कोई ड्रामा कर रहा है,
उसको हील करने की कोशिश कीजिए उसकी प्रॉब्लम को। सो ऑडियंस, आज हमारा ये पॉडकास्ट देखने के बाद आप ये हर नेक्स्ट 3 लोगों को फॉरवर्ड करेंगे और शेयर करेंगे। अच्छा कनिका, जब एक इंसान ऑलरेडी मेंटल हेल्थ से मतलब वल्नरेबल मेंटल हेल्थ से गुजर रहा है, तो क्या चैलेंजेस होते हैं उस पर्टिकुलर इंसान के, और हाउ मेंटल हेल्थ एडवोकेसी कैन हेल्प द इंडिविजुअल? क्योंकि ये स्टिग्मा है कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाऊंगा, टू बी ऑनेस्ट, राइट? सो हाउ कैन दिस बी एड्रेस्ड? सी, इस प्रॉब्लम को हम सिर्फ लव एंड केयर से ही ठीक कर सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है, और वो इस हद तक कि सबसे जो ज़रूरी बात है, सबसे ज़रूरी बात है कि इसको बीमारी ना समझना। और दूसरे जो इंसान अपने अगर आपको कोई प्रॉब्लम लेके आता है तो उसको इस नज़र से ना देखना कि वो कोई आपसे नीचे है, या आप उसको इस तरह से देखें कि भाई बीमार है ये, तो उस तरीके से ना देखिए। जैसे कि मैंने पहले कहा कि बीपी, शुगर, अगर किसी को हार्ट अटैक आएगा आप उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे ना। ये इतना सिंपल है इसको समझना। सिर्फ आपको अपने दिमाग को इस तरीके से सोचना है कि भाई ये कोई बीमारी नहीं है, और उस स्टिग्मा को तो हम ऐसे ही रिमूव कर सकते हैं कि हर इंसान जो है वो दूसरे की प्रॉब्लम को समझे कि हाँ भाई इसके साथ ये हुआ। जैसे मान लीजिए आपको किसी का डिवोर्स हो जाता है, तो हम कहते हैं कि शी इज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम, तो वो जो इंसान है, इसको मेंटल इलनेस है, वो बंदा भी एक डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा है, उसका हम उसमें सपोर्ट करें, उसके घर वाले सपोर्ट करें, उसके माँ बाप जो हैं, भाई बहन हैं, वो सब उसकी सपोर्ट करें, और उसको ये बताएं कि भाई तुम्हें सिर्फ एक कंडीशन है, आप जाइए और आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और जो भी इसके लिए कर सकता है हम तुम्हारे लिए करेंगे। तो अगर सारा समाज इस तरीके से सोचे कि हमारे परिवार का ही हिस्सा है, क्योंकि अगर वो बंदा ठीक नहीं है, उसकी आगे फैमिली ठीक नहीं है, वो खुश नहीं है, तो सारा समाज जो है वो नाखुश हो जाता है एक तरीके से। तो सबकी खुशी के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे से कंपैशन रखें और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझें। इसी से करने का एक और सवाल आता है कि आप एक लॉयर भी हैं और 14 साल आपको हो चुके हैं इस प्रैक्टिस में, जी, राइट? सो जो लॉयर, जो ये एक प्रोफेशन है, इसमें मेंटल हेल्थ आपने कहीं पर भी किसी भी तरीके पर देखी है? बिल्कुल देखी है। मैंने मैट्रिमोनियल केसेस में देखा है, मैंने घरों को टूटते हुए देखा है। तो और उसके बाद वो जिस तरह की दिमागी परेशानी से गुजरते हैं, मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है, मैंने वो सब देखा है। और एक दूसरे को इम्प्लीकेट करते हैं फॉल्सली जस्ट टू टेक रिवेंज। तो मुझे लगता है वो भी एक मेंटल प्रॉब्लम का ही एक हिस्सा होता है। जब आप इस तरीके से दूसरे बंदे को परेशान देख के आप खुश हैं, तो एक तरह से मेंटल हेल्थ इशू ही है। तो मैंने इस तरह के बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे, और सबसे ज्यादा मैंने देखा है इस प्रोफेशन में कि पीपल आर ट्राइंग टू कम्पीट अगेंस्ट वन अनदर, यू आर ट्राइंग टू कंपेयर योरसेल्फ विद वन अनदर। तो उसमें क्या होता है कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं। आप दूसरे की तरह क्यों बनना चाहते हैं? आपकी अपब्रिंगिंग अलग थी, आपके पेरेंट्स अलग थे, आपकी एजुकेशन अलग है, तो आप उस इंसान की तरह कैसे हो सकते हैं? आप और मैं यहाँ बैठे हैं, हम लोग इसलिए हैं यहाँ पे क्योंकि ठीक है, वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि हमने इन परिवारों में हिस्सा लिया, कि हमने पढ़ाई लिखाई की। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इस तरह की चीज़ें नहीं मिल पाती हैं समाज में, क्योंकि वो इस तरह के घर में पैदा नहीं हुए, उनकी सुविधाएं नहीं है। तो कंपैरिजन और कंपटीशन एक दूसरे से अपने आप में गलत है, जो कि आपकी मेंटल प्रॉब्लम को बढ़ावा ही देता है कहीं ना कहीं। कनिका, अब तक आपसे बात करके मुझे काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिली है, और काफ़ी हद तक मुझे समझ में भी आया है कि मेंटल हेल्थ एडवोकेसी इज इक्वली इम्पोर्टेंट, राइट? सो आपकी नज़र में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू, और वी कैन से द इफेक्टिव वेज थ्रू विच वी कैन मेक मेंटल हेल्थ easily accessible and acceptable in the society, और हम इसको डिफरेंट कम्युनिटीज में कैसे ला सकते हैं? अब मेरे हिसाब से तो जैसे कि सरकार स्वच्छ भारत अभियान चलाती है, इस तरीके के हमें अभियान चलाने चाहिए। हैप्पीनेस अभियान, मेंटल हेल्थ अभियान, या मेंटल हेल्थ जहाँ भी आता है वहां पर कुछ पंगा जरूर हो जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं हैप्पीनेस अभियान। हाँ, एग्जैक्टली क्योंकि वो पंगा जो आपने वर्ड यूज किया वो इसीलिए है क्योंकि मेंटल हम उसको ऐसे सोच रहे हैं कि आदमी ये मेंटल है, ये पागल है ये। तो इस चीज को हम कब खत्म करेंगे? हमने तो एक अभियान शुरू किया कि हमने सोचा कि हमें जो है औरतों को हमारे समाज में उतनी जगह नहीं मिल रही, तो हमने उसके लिए कई कानून बना दिए। हमने उसके लिए जगह जगह औरतों के लिए वो किया कि भाई औरतों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, वो भी जाके काम करें। तो हम इस तरह की चीज के पीछे क्यों नहीं लग सकते?
कि भाई हमारे सबकी समाज की मेंटल हेल्थ अच्छी हो, हमारा हैप्पीनेस बहुत अच्छा है कनिका हाँ, कि आपने औरतों के लिए इतने सारे रूल्स और लॉज बना बिल्कुल दिए, रादर देन आप मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करो तो सबके वो तो बिल्कुल नो जेंडर पैरिटी विल बी देयर, वो सबके इक्वालिटी ऊपर काम करेगा। सबके लिए काम करेगा, वो हर कम्युनिटी में, हर रिलीजियन में, हर जेंडर पे, वो हर चीज के लिए काम करेगा। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू हियर यार, मतलब सच में थैंक यू। ऐसा होना भी चाहिए। ये जो अंदर से जज्बा होता है ना इंसान का, वही उसको कुछ कर गुजरने पर फोर्स करता बिल्कुल है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना, तो वही हम देखते हैं कि इस देश में सब लोग खुश हैं, तो हमारे देश में क्यों ना हर कोई खुश हो। एग्जैक्टली बिल्कुल, तो वो इसीलिए होगा जब हर आदमी काम करेगा इसके प्रति, और इस स्टिग्मा को बिल्कुल हम रिमूव कर देंगे कि भाई ये एक पागलपन की बीमारी है। जब उसको हम रिमूव कर देंगे, हर जगह हम मेंटल हेल्थ टीम्स बनाएंगे, ऐसे डिपार्टमेंट्स बनाएंगे जो कि इन इश्यूज पे बात करें। देखिए ऑफिसों में बोर्ड्स लगे होते हैं, उन पे नोटिस होता है ना आपकी छुट्टी कब है, ये उस पे मेंटल हेल्थ का लगा होगा पोस्टर सेक्सुअल हैरेसमेंट के साथ, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बाकी हैरेसमेंट ठीक है ऑफिस में होती है, वो जरूरी है, बट ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा तो तभी कर सकता है अगर वो खुश है, उसकी मेंटल हेल्थ ठीक है। तो हर जगह इसको बढ़ावा देना चाहिए, मुझे लगता है ये बहुत ही जरूरी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो है सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब हम सबके साथ एक कॉन्सेप्ट जो है हमारा, हम वो अपने अंदर जागरूक रखें और ना करें ऐसी चीजें जिससे कोई भी सिचुएशन इंस्टिगेट हो, हेट्रेड इंस्टिगेट हो, या फिर कोई भी ऐसा अमल हमारा जिससे कि सामने वाले को तकलीफ पहुंच सकती है। वेल कनिका, आई रियली लव्ड एवरी single point that you have mentioned here, and I would like to collaborate with you also in certain things, because I think that you have got something that can be of that can be useful to our society, right? And so I'll be letting you know about the same. Thank you, yeah. But thank you so much for taking out time for this. Thank and you. Audience, don't forget, ये इसको देखने के बाद 3 लोगों को फॉरवर्ड करना और 3 से बोलना 3 लोगों को फॉरवर्ड करेंगे। एंड दिस इज बाय एडवोकेट कनिका। सो दिस इज सदफ सईद एंड कनिका शर्मा साइनिंग ऑफ।